Cylindrical metallic rod in thermal contact with two reservoirs of heat at its two ends conducts an amount of heat Q in T सेकेंड। मतलब दो रिजर्वायर लगे हुए हैं जिनका कुछ टेम्परेचर होगा T1 और T2, और इस रिजर्वायर को अगर हम लोग ज्यादा गर्म मान लेते हैं तो गर्म वाले से ठंडे की तरफ हीट जा रही होती है। कितनी हीट? Q हीट, और जाने में टाइम कितना लगा रही है? T। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा T। अब the metallic rod is melted and the material is formed into a rod half of the radius of the original rod। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कभी बोल नहीं रहे हैं कि इसी वॉल्यूम को हम जब हाफ रेडियस से कर देंगे तो इसकी लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन वो हमें खुद सोचना है। ठीक है। वॉट इज द अगर और अच्छा होता कि ये बोलते हैं कि द रॉड इज कंप्लीटली मेल्टेड एंड द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज यूज्ड टू मेक अनदर रॉड, तो और क्लियर हो जाता कि हाँ रॉड ज्यादा लंबी हुई जा रही, लेकिन वो उन्होंने डाउट में छोड़ दिया आपको। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड बाय द न्यू रॉड व्हेन प्लेस्ड इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद द टू रिजर्वायर्स इन टाइम टी। तो वही रिजर्वायर फिर से है और टाइम भी वही है, लेकिन अब जो नई हीट कंडक्टेड है वो हमें कैलकुलेट करनी। तो इस केस में भी डेल्टा टी है। तो याद रखिएगा, एक तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू कातिल डेल्टा टी, है ना, KAT डिवाइडेड बाय L इंटू डेल्टा टी। L क्या होता है? लेंथ ऑफ रॉड। A क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। K क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। T टाइम है, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है, Q है अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या फैक्टर जो है वो अनचेंज रह रहे हैं। डेल्टा T, टाइम T अनचेंज रह रहा है, और सेम रॉड है तो यार इसका K और इसका K सेम मटेरियल है तो K भी अनचेंज्ड रहेगा। सारा दारोमदार जो होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे होगा, यानी कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड A डिवाइडेड बाय L। और A भी यार यहां पे रेडियस की बात कर रहे हैं तो अपन क्या कर दें? पाई आर स्क्वायर कर लें, है कि नहीं। अब हमारा फॉर्मूला जो बदल गया वो हो जाएगा Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू, पाई भी कटने ही वाला है वैसे, L1 डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर L2, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। पाई पाई उड़ गया। तो अब जो मॉडिफाइड फॉर्मूला अपना होगा, अब बहुत सारे बच्चे यार जिनको बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है वो क्या करेंगे, सीधा यहीं से शुरू कर देंगे, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसे डिराइव करने में, है ना। ठीक है, तो यहां से शुरू किया हम लोगों ने, ये अपना फाइनल फॉर्मूला देख लिया। अब क्या है? Q1 क्या है? पहले केस में Q है, दूसरे केस में Q2 है, Q2 ही हमें निकालना है। R1 और R2 का इन्होंने रिलेशनशिप हमें दे दिया है। R1 अगर R है तो R2 जो है वो R डिवाइडेड बाई 2 है कि नहीं। लेकिन यार L1 और L2 का रिलेशनशिप हमें नहीं पता है, तो उसको करते हैं। देखिए ये कैसी रॉड होगी? एक सिलिंड्रिकल रॉड होगी, ऐसा दिया भी हुआ है क्वेश्चन में। तो पाई आर स्क्वायर एल इसका वॉल्यूम होगा। अब इसका रेडियस कम कर दिया गया तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? पाई आर बाई 2 होल स्क्वायर, नई एल, L2 L1, पाई पाई कट गया तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाया गया है यहां पे। अब आप देख सकते हैं आर स्क्वायर भी कट रहा है। L1 इज इक्वल टू 1/4 L2। तो हमें क्या वहां पे L2 बाई L1 की जरूरत है, तो हम लोग सीधा यहां पे निकाल लें कि हाँ भाई L2 डिवाइडेड बाई L1 जो है वो 4 आ जा रहा है। तो L2 डिवाइडेड बाई L1 यहां पे 4 आ जाएगा भाई। चलो ठीक है, सीधे 4 ही रख दिया जाए। और ध्यान से देखिए आर स्क्वायर कट जाएगा, ये भी 1/2 का स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये भी एक तरीके से जो लिखा है ये 4 ही लिखा है। आर स्क्वायर तो उड़ना है ना,
तो ये भी 4 है, तो Q अपॉन Q2 इज इक्वल टू 16 आ रहा है। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है Q2, तो Q2 क्या आ जाएगा? Q डिवाइडेड बाई 16। अब यार यहां से ये आ जाएगा, और अपना क्या ऑप्शन है? बी पार्ट ऑप्शन है भाई। तो इसमें ध्यान यही देना है कि अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हैं कि यार अगर रेडियस आधा हो जाता है तो लेंथ 4 गुना हो जाती है। ये कोई नई चीज नहीं है, मतलब हम लोग ने यहां पे इतना डिराइव किया है। तो रेडियस अगर आधा हो जाता है तो लेंथ 4 गुना हो जाती है। रेडियस अगर आधा होता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 गुना कम हो जाता है। यही दो बातें थी यहाँ पे, तो 4 चौको 16 ये यहाँ पे लगा दिया। बट ये चीज मतलब ऐसा नहीं है 4 डिवाइडेड बाई 4 1 भी आ सकता था। तो हमें ये थोड़ा सा क्वेश्चन, अगर ये फॉर्मूला हमें याद है और इसके बाद हम लोग ये चीज अगर डिराइव कर पाते हैं तो काफी सही से हम लोग हर बार आंसर निकाल पाएंगे।